शुभ संध्या प्रिय छात्र एवं छात्राओं। माय यूट्यूब चैनल साक्ष्य एजुकेशन 4149 में आपका स्वागत है। हमने कल जो है अस्मत् का रूप पढ़ा, राम का रूप, बालक का रूप, देव का रूप। एक रूप याद करने से हमको कई 4-5 रूप याद हुए। आज हम अस्मत् का रूप पढ़ेंगे और युष्मत् का। अस्मत् का रूप है और युष्मत् का हम लोगों को इसको याद करने से जो है अनुवाद करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि अनुवाद में ही 4-5 नंबर के आते हैं और हमारे अनुवाद गलत हो जाते हैं। तो हम इसको वन लाइनर पढ़ेंगे, जैसे हमने कल की क्लास में पढ़ा और आज भी उसको हम वन लाइनर पढ़ेंगे। अस्मत् का रूप है, अस्मत् मीन्स मैं, अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। इधर हमारी विभक्तियां हैं। कल हमने अस्मत् वो अकारांत में पढ़ा, राम के रूप में संबोधन, लेकिन अस्मत् और युष्मत् में संबोधन नहीं होता है, उसमें संबोधन की कोई जरूरत नहीं होती है। यह प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक चलता है और संबोधन इसमें नहीं रहता है। जैसे अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। आवाम, आवाम, आवाभ्याम, 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 अवयो, अवयो। वयम, अस्मान्, अस्माभिः, अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्माकम, अस्मासु। इसको अगर हम एक वचन, दो वचन, बहुवचन में पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं याद करने में। वन लाइनर पढ़ेंगे। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। हमको अभी याद नहीं है तो पहले आराम से पढ़ते हैं। अहम, माम, प्रथमा, द्वितीया, मया, मह्यम, तृतीया, चतुर्थी, मत, मम, पंचमी, षष्ठी, मई, सप्तमी। संबोधन हमने बता दिया, अस्मत् और युष्मत् के रूप में नहीं चलता है। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। त्वं, त्वां, त्वया, तुभ्यं, त्वत्, तव, त्वयि। एक रूप याद करेंगे, अपने आप युष्मत् का रूप हमें याद हो जाएगा। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। त्वं, त्वां, त्वया, तुभ्यं, त्वत्, तव, त्वयि। अब हमको याद रखना दो वचन में। आवाम, आवाम, प्रथमा, द्वितीया। आवाम, आवाम जो हमने डैश किया है, जो ऊपर लिखा है वो ही जो है द्वितीय विभक्ति में होगा। इसी तरह हमने तृतीय विभक्ति में लिखा है आवाभ्याम, और चतुर्थी विभक्ति में भी आवाभ्याम होगा, पंचमी विभक्ति में भी आवाभ्याम होगा, अवयो षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति में होगा। इसलिए हमने उसको डैश कर दिया है। डैश का मतलब जो ऊपर लिखा है वही नीचे होगा। आवा, आवाम, आवाम, आवाभ्याम, 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 आवयो, आवयो, युवाम, युवाम, युवाभ्याम, 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 युवयो, युवयो। बहुत ही आसान हो जाएगा। इनसे पढ़वाओ। आप सभी लोग साथ में बोलेंगे तो ज्यादा याद होगा आपको। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। युष्मत् का पढ़ेंगे। त्वं, त्वां, त्वया, तुभ्यं, त्वत्, तव, त्वयि। त्वं, त्वां, त्वया, तुभ्यं, त्वत्, तव, त्वयि। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। त्वं, त्वां, त्वया, तुभ्यं, त्वत्, तव, त्वयि। अब दो वचन पढ़ेंगे। आवाम, आवाम, आवाभ्याम, आवाभ्याम, आवाभ्याम,
आवयो आवयो। युष्मत में पढ़ेंगे दो वचन, युवाम युवाम युवाभ्याम 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 युवयो युवयो युवाम युवाम युवाभ्याम 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 युवयो युवयो। इसको जब हम कई बार दोहराएंगे अपने आप याद हो जाएगा। हम खाना खा रहे हैं, वीडियो चला लेंगे, तब भी आप हमारे साथ दोहराते जाइएगा तो याद हो जाएगा। इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं कि हम घंटा भर पढ़ें, सुबह 4 बजे उठ के भी पढ़ें कि याद हो जाए, नहीं याद होता है। लेकिन जब हम लड़कियों के लिए तो बढ़िया खाना बनाते जाए, हाँ, पढ़ती जाएं, आप आराम से याद कर सकते हैं। हमारी क्लास चालू कर दीजिए और खाना बनाते जाइए या खाते जाइए और शुरू रहिए। माया मयम मत मम मयि त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वते तव त्वयि आवाम आवाम आवाभ्याम आवाभ्याम आवायोम आवायो आवायो। अच्छा सर, ये है इसमें कि 3 बार हमको भ्याम भ्याम बोलना है ना, भेड़ी बनना है 3 बार। 3 बार भ्याम भ्याम बोलना है। आप लोग चराए होंगे, वैसे ही बकरी देखते हैं, बकरी को हाँकते हैं तो बकरी को मार के भ्या, तो हमको भ्याम याद रखना कि 3 बार बोलना है। तृतीया से 3 बार बोलेंगे, तृतीया चतुर्थी और पंचमी भ्या भ्या। और 2 बार हमको यो यो लगाना है। आप लोग वैसे भी यो हनी सिंगर के ज्यादा गाना सुनते होंगे तो यो यो बोलना है, युवयो युवयो। षष्टमी और सप्तमी फिर से 2 वचन पढ़ेंगे, युवाम युवाम युवाभ्याम 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 युवयो युवयो आवाम आवाम आवाभ्याम आवाभ्याम आवायो आवायो आवाभ्यो। बहुवचन भी बहुत आसान है। वयम वयस्मत् अस्माभि अस्माभ्यम अस्मत् अस्माकं अस्मासु यूयाम युष्मान् युष्माभि युष्माभ्यम युष्यत् युष्माकं युष्मासु। हमने कल भी बताया था कि जिसमें दंत सा, मूर्धा सा और तालु सा आ जाता है तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन होता है। देखो यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है। आपको सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं है। सा जब ये आ जाते हैं, दंत सा, तालु सा और मूर्धा सा, सप्तमी विभक्ति आपको लगा देना है। इसी तरह हमने बताया षष्ठी विभक्ति में बहुवचन आपको राम राम, इसमें आपको काम मिलेगा अस्माकम युष्माकम। सप्तमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगा देना है। अब आपको मुझे उम्मीद है कि कुछ याद हो गया होगा। अगर नहीं याद भी है तो मेरी क्लास को कई बार देखना। इसको आप 2-4 दिन इसको देखेंगे, आपको ये याद हो जाएगा और कभी भी आपको भूलेगा नहीं। एक बार याद करो, हमेशा के लिए याद रहेगा। जैसे एक बार हमें विभक्तियां बहुत आसान होती हैं, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन नहीं होता है। मत मम मयि त्वम त्वां त्वया तुभ्यं त्वत् तव त्वयि मां माया मह्यं मत मम मयि त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत् तव त्वयि। 2 वचन, आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवायो आवायो यूयाम यूयाम युवाभ्याम 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 युवयो युवयो। अब बहुवचन, वयम अस्मान् अस्माभि अस्माभ्यम अस्मत् अस्माकं अस्मासु यूयम युष्मान् युष्माभि युष्माभ्यम युष्यत् युष्माकं युष्मासु। हमें मालूम है कि बहुवचन याद करने में थोड़ा दिक्कतें होगी, लेकिन इसको कई बार हम देखेंगे तो याद हो जाएगा।
जैसे अस्मा भी लगा है और इसमें भी लगा है। हमें याद रखना है कि जहाँ पर भी लग जाए तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। जैसे अब हम पूछते हैं थोड़ा बच्चों से कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप बताइए। किसमें का सर? अस्मत्। अस्मत् का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप मह्यम। इसी तरह युष्मद् में तृतीया विभक्ति बहुवचन क्या होगा? युष्माभि। युष्माभि। बहुत अच्छा। पंचमी विभक्ति अस्मत् का द्विवचन क्या होगा? आवाभ्याम। आवाभ्याम। हाँ, हमें याद रखना है कि बीच में तृतीया, चतुर्थी और पंचमी दो ही वचन में आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम, और युष्मद् में युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम। ये आपको भ्याम भ्याम हर रूप में मिलेगा, चाहे अस्मत् का हो, युष्मद् का हो। ईकारांत में हम नदी का पढ़ेंगे, उसमें हरि का पढ़ेंगे, उसमें दो वचन में आपको तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में भ्याम भ्याम मिलेगा, और बहुवचन में चतुर्थी और पंचमी में भ्या भ्या मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि याद हो गया होगा। यस सर। दूसरा रूप शुरू करते हैं। जैसे ये रूप बहुत ही जरूरी है आपके पेपर के लिए, क्योंकि दे देता है, इसमें से आपको ही दे देगा संस्कृत अनुवाद करने को। बोल दिया तुम पढ़ते हो। अब हमको रूप नहीं अगर याद है तो हम इसको कहाँ से बना लेंगे? इसके लिए अब हमें भाई पता है युष्मद् माने तुम होता है, तो हमको युष्मद् का रूप याद करना होगा। और इसमें तुम पढ़ते हो एक वचन है कि दो वचन है, ये भी हमें ध्यान रखना है। भाई तुम एक के लिए कह रहा है तो होगा तुम, पढ़ते हो। एक की बात हो रही है तो एक वचन का अब हमारा धातु रूप ही चलेगा। जैसे पठति पठता पठंती, हम धातु रूप भी आपको पढ़ाएंगे। तो तुम पढ़ते हो, तुम पठती। इसके लिए आपको अनुवाद बनाने के लिए रूप भी बहुत जरूरी है और धातु रूप भी बहुत जरूरी है। और सर कारक चिन्ह भी याद करने पड़ते हैं। कारक चिन्ह भी, इसकी भी क्लासें चलेंगी। बस आप लोग हमारी क्लास में कंटिन्यू बने रहें और हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमारा भी हौसला बना रहेगा और वो ऊर्जा का काम करेगा। इतना है। अब आज के लिए हमारी इतनी ही क्लास है, और हम जो है टीकारांत रूप लेके आएंगे अगली क्लास में। हमारे YouTube चैनल साक्ष्य एजुकेशन 4149 को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुभ संध्या। देखिए आज इधर आ जाइए। जैसे कि देखो हमारे सर ना बड़े जोश के साथ और मतलब बड़े उत्साह के साथ पढ़ा रहे हैं, तो आप जो है ना क्लास कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी सर। कैसे क्या और हम अच्छा आपके लिए कर सकते हैं, तो फीडबैक कमेंट जरूर किया करें। देखने के बाद कमेंट कैसा रहा, कोई कमी तो नहीं है, आपको कैसा लगा, ठीक है। और इससे हमारा हौसला अफजाई होगा, और अपने मित्रों को जरूर भेजें, ठीक है सर। हाँ, ताकि हम लोगों का ना उत्साह बढ़े, ठीक है। आप लोग हम बेहतर बेहतर कर सकें, ठीक है। हाँ, तो आपका ये मेरा नहीं, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आपका भाई, आपका मित्र, सब समझिए आप। यूट्यूब चैनल मेरा जो आपका है ना, ये साक्ष्य एजुकेशन आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब बेहतर आपके लिए, आप जब एग्जाम देके आएंगे ना, तो आप देखेंगे किससे आपकी क्लास में कितना फायदा हुआ है, ठीक है। तो इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू।